हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जब मैं बैठी यहाँ पर कि मैं आज आपके लिए कौन सी टॉपिक चूज़ करूँ, तो मुझे यही टॉपिक सबसे पहले मेरे इंट्यूशन में आया। तो ऐसा मुझे लगा जैसे आप में से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या आपसे ट्रू लव करते हैं या आपको धोखा दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक तरफा रीडिंग नहीं करूँगी, तो मैं आपकी भी एनर्जी चेक करूँगी। तो इस डेक से हम चेक करेंगे कि क्या आप अपने पार्टनर से ट्रू लव करते हैं, और इस डेक से हम चेक करेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी, जब भी आएगी, टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी ये रीडिंग जिसके भी सामने आएगी, क्या वो अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या अपने गर्लफ्रेंड या अपनी बॉयफ्रेंड, जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देखते हैं, क्या वो उनसे ट्रू लव करते हैं? क्या वो अपने पार्टनर से ट्रू लव करते हैं? प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। क्या सच्चा प्यार है? सीक्रेट रखूंगी मैं। कुछ तो निकल कर आया है यहाँ पे। क्या आ रहा है गाइस? क्या चल रहा है? क्या सच्चा प्यार है? क्या मेरे व्यूवर्स ट्रू लव करते हैं अपने पार्टनर से? चलिए, तो साइन सभी हैं यहाँ पर। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सभी साइन है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है वो है यहाँ पर पाइसेस, लिब्रा। हाँ, ये दो साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पे। शुरू करते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में, पहले मैं नेगेटिव बताऊंगी, उसके बाद लास्ट में पॉजिटिव बताऊंगी। आप में से ऐसे कुछ लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट करे। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ऐसी है जो कि अपने पार्टनर के होते हुए भी दूसरे चॉइसेस देख रहे हैं, या दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, या दूसरों से दोस्ती रखते हैं, या अट्रैक्शन है उनका और भी लोगों की तरफ। मतलब हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से अभी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में ना हो, या हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दिया हो, या आपको तकलीफ़ दिया हो, या आपको ब्लॉक किया हो। तो आप रोने और तड़पने के बजाय हो सकता है आप किसी फ्रेंड से शेयर करते हो अपनी चीज़ें, या आपको अच्छा लगता हो कोई आपका दुख दर्द बांट रहा है। तो हो सकता है आप किसी भी वे में ले सकते हैं। बट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पास भी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आप अगर लॉयल्टी से आप वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का तो आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं। यू हैव ऑप्शंस। ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों ने ऑप्शंस पे प्रायोरिटी तब देना शुरू किया है जब आपके पार्टनर ने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा सीन हुआ हो कि आपने अपने पार्टनर को पूरा डेडिकेशन दिया हो, पूरी लॉयल्टी के साथ उनके साथ रहे हों, उनकी तरफ अपना लव दिया हो, लेकिन उनकी तरफ से एफ़र्ट नहीं लग रहा, उनकी तरफ से आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं हुआ, उन्होंने आपको हर्ट किया, ट्रिगर दिया, जिसके बाद आपने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम मुझे धोखा दे रहे हो या दे रही हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, या मैं भी अपने लाइफ में खुश रहने के लिए, हो सकता है आप किसी से बात करें, किसी से अपना दुख दर्द शेयर करें। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनके साथ ये चीज़ें रेजोनेट हो, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जिनके साथ ये रेजोनेट ना हो। यहाँ पर सेकंड सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या डिवोर्सी हैं, या विडो हैं, या विडोअर हैं। किसी तरह की आपका पास्ट है, किसी तरह का आपका ब्रेकअप हुआ है,
पहले आपकी अच्छी लाइफ नहीं रही है और उसके बाद आपके लाइफ में ये पर्सन आई है या आया है, और इस पर्सन को लेकर आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, और आप इनके साथ जस्टिस चाहते हो, इनके से आप न्याय चाहते हो। और ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप चाहते हो कि बैलेंस बना रहे और आपको कमिटमेंट मिले, आपके साथ न्याय हो। ठीक, ये भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब आप में से कई लोग बहुत डेडिकेशन से लगे हो और आपको पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन आपके पर्सन आपको अपने इमोशंस खुलकर बताएंगे, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। थर्ड सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि आप में से कुछ लोग अभी इस वक्त मैरिड हैं किसी और पर्सन के साथ, लेकिन मैरिड होने की वजह से आप खुलकर अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उनसे डीपली इन लव हो। डीपली इन लव मतलब कि आप उनके साथ ही अपने आप को इमेजिन करते हो, उन्हीं को सोचकर आप रीडिंग्स देखते हो, जबकि आप हो किसी और के हस्बैंड या वाइफ। ऐसा कुछ लोगों के साथ ही हो सकता है, बट यहाँ पर ये मैसेज है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ द मून है विद द वर्ड, विद किंग ऑफ सोर्ड्स, विद थर्ड पार्टी कार्ड। मतलब कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में 2 लोग हैं, लेकिन आप किसी एक से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते और आप किसी दूसरे पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील करती हो या करते हो। भले आप उनको ना बताते हो, भले हो सकता है आप हिडन रखते हो लोग, समाज, सोसाइटी के डर से, लेकिन आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है। तो इसे हम ट्रू लव में ही काउंट करेंगे, बिकॉज ट्रू लव इज़ अनकंडीशनल, उसमें कंडीशंस नहीं होती हैं। ट्रू लव आप इंसान किसी से भी, मतलब आप अनकंडीशनली अपना लव दे सकते हो। ठीक है, आप मुझे अनकंडीशनल लव करते हो, ठीक है, आप अपना प्यार देते हो, अपना आशीर्वाद देते हो, वैसे ही लव शुड बी अनकंडीशनल। अगर आप मैरिड हो, आप किसी रिश्ते में बंधे हो और आपके दिल में किसी अदर पर्सन के लिए अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, तो वो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप किसी रिश्ते में हो और वो रिश्ते के साथ आप क्लियर हो कि आपको आगे चल के उसके साथ रहना है, तो इस रिश्ते को आपको क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। मतलब आप किसी को धोखे में रख के अपना कर्मा क्रिएट ना करो, ठीक, लेकिन ये तभी करो जब वो रिश्ता आपके लिए 100% क्लियर हो कि हाँ वो आपको एक्सेप्ट करेगी या करेगा। ऐसा ना हो कि आपने इनके चक्कर में इनको बता दिया और ये बंदा भी छोड़ दिया, वो बंदा भी भाग गया, ये नहीं होना चाहिए। तो ये क्लैरिटी आपको तब देनी होगी अपने लाइफ में जो पार्टनर है, जब आपको 100% कन्फर्म हो कि आप उसके साथ सेटल डाउन हो गए, या उसने आपको मिलवा दिया अपने पेरेंट्स से, सब बात फिक्स हो गई है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। लास्ट जो सिचुएशन है, दोनों सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, कोई आपके लाइफ में नहीं है, वो भी सिंगल हैं, या उनके लाइफ का भी हम देखेंगे। बट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप प्योरली सिंगल हो, आपने सिर्फ उन्हीं को चाहा है, उन्हीं को इमेजिन किया है, उन्हीं के लिए डेडिकेटेड हो, उन्हीं के लिए लॉयल हो, और आपको 100% डेडिकेशन है कि आपकी शादी उन्हीं से होगी। मतलब ये 100% आप होपफुल हो कि आपकी शादी, आपका कंप्लीशन, आपका इमेजिनेशन, सब कुछ उन्हीं पे शुरू होता है, उन्हीं पे ख़त्म होता है। दिन की शुरुआत उन्हीं के नाम से होती है और रात का अंत भी उन्हीं को सोच कर होता है। तो कुछ लोग इतने ज़्यादा लॉयल हैं, इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ आई हैं गाइस, इसीलिए मैंने आपको सारी एनर्जीज़ बता दी हैं। जिसकी जो एनर्जी होगी वो उसी एनर्जी को लेगा, दूसरे की एनर्जी को कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, कुछ लोगों का तो क्या कहते हैं उसको, आपने एक्सप्रेस ही नहीं किया है, आज तक एक्सप्रेस ही नहीं किया है आप में से कुछ लोगों ने अपने प्यार को किसी से। अगर ऐसा भी कोई है इस जो रीडिंग देख रहा है या देख रही है, तो ज़रूर कमेंट में बताना कि ऐसा कोई है जिसने अपने प्यार तो बहुत है, बहुत ज़्यादा, लेकिन आज तक एक्सप्रेस ही नहीं किया है सामने वाले को, डर के वजह से, फियर के वजह से, जिस भी वजह से। तो ये भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। तो 4-5 कंडीशंस दिखी थी, तो वो मैंने आपको बता दी है। आते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी पे, देखते हैं इनके क्या हाल चाल हैं, और फिर हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा प्यार करता है, किसका प्यार ज़्यादा दिखा मुझे एनर्जी वाइज। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी, उनके पार्टनर क्या उनसे ट्रू लव करते हैं? जिनको सोचकर वो ये रीडिंग्स देखते हैं, उनके पार्टनर क्या उनसे ट्रू लव करते हैं? क्या उनका प्यार सच्चा है? आय हाय, आपके पार्टनर तो बाजी मार रहे हैं यहाँ पे।
7 ऑफ कप्स आपके साइड भी आया, 7 ऑफ कप्स इनके साइड भी आ गया है। किंग ऑफ सोर्ड्स आपके साइड भी आए, किंग ऑफ सोर्ड्स इनके साइड भी आ गए। गोइंग विद द फ्लो। ओके, कितने कार्ड्स लिए थे मैंने? आपके साइड ज़्यादा कार्ड्स लिए थे ना। चलो, क्या ट्रू लव है आपसे? आपके पार्टनर को क्या ट्रू लव है? बॉटम ऑफ द डेक है ट्रैवलिंग विद व्हील ऑफ फॉर्चून। मैसेज की एनर्जी है गाइस, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। तो अब आते हैं आपके पार्टनर के एनर्जी पे। यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, यहाँ पर भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे आपके लाइफ में कंडीशंस बताई मैंने। क्योंकि देखिए, हज़ारों लोग रीडिंग्स देखते हैं, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं हो सकती कि हाँ मैंने एक सिचुएशन बता दी और वो सबसे रेजोनेट कर जाए, नहीं, सबकी सिचुएशन अलग होती है। तो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो भी सिचुएशंस दिखेगी मैं सब बताऊंगी, आप वही सिचुएशन लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। सो यहाँ पे पहली सिचुएशन ऐसी है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऑलरेडी फैमिली पर्सन है, मतलब कि उनकी फैमिली है, उनका शादी हो चुका है या उनके बच्चे हैं या उनकी एक बसी बसाई फैमिली है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि वो मैरिड होते हुए भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैरिड होते हुए भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आपकी तरफ उनको इनर वॉइस आई, उनकी इनर गाइडेंस ने उनको आपकी तरफ भेजा, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हुआ। पहले उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह देखा था कि चलो टाइम पास करेंगे, बात करेंगे, इसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है तो इससे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, दोस्ती करेंगे और फिर देखेंगे आगे कहाँ तक रिश्ता जाता है। फिर धीरे धीरे उन्होंने किया टाइम पास में आपके साथ रिलेशनशिप, लव अफेयर, लेकिन धीरे धीरे करके ये जस्ट गो विद द फ्लो में चले आगे। लेकिन धीरे धीरे करके इनको एहसास हुआ कि ये कितना भी आपसे डिस्टेंस बना लें, कितना भी ये आगे बढ़ने की कोशिश करें, कितना भी आपको ब्लॉक करने की कोशिश करें, बट कोई ना कोई ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसकी वजह से ये लौट कर वापस आपकी तरफ खींच कर आ जाते हैं। तो ये एक ट्रू लव का ही साइन है, जब इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होते हुए भी एक फ्लर्ट के वे में किसी को अपने लाइफ में ले आया या ले आई, लेकिन उसके बाद उससे एक अलग ही कनेक्शन बिल्ड हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड हो गया और अब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब जा नहीं सकते दूर। अब एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक ऐसा कनेक्शन जैसे कि ये बहुत जन्मों जन्मों का कनेक्शन है जो उन्हें अपने पार्टनर के साथ भी फील नहीं हुआ, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ भी फील नहीं हुआ। वो बॉन्ड, वो कनेक्शन एक दूसरे के साथ आप दोनों को फील होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रू लव, बिकॉज डेफिनेटली लव की एनर्जी यहाँ पर अनकंडीशनल है, एक बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिवाइनली गाइडेड होता है। अगर डिवाइन ने उनको अपनी मर्ज़ी से आपके लाइफ में भेजा है, क्योंकि हर चीज़ डिवाइनली गाइडेड होती है, आपके लाइफ में कौन आएगा, कौन कब निकलेगा, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है, सब कुछ डेस्टाइंड होता है। इवन ये तक डेस्टाइंड होता है कि आप कितने बजे किस प्लेस पे जाके डेथ होगी आपकी, ठीक है। यमराज आपको कहाँ से उठा कर ले जाएंगे उनके दूत, ये सब कुछ लिखित होता है। जब आपकी आत्मा जाती है स्वर्ग के पहले, जो रिसेप्शन कह सकते हैं उसको जो हम लोगों ने रिसर्च किया आज तक, जो लोगों की एनर्जीज़ पे, तो रिसेप्शन पे डिसाइड होता है कि आप किस वे में जाएंगे, स्वर्ग, नरक, शिवलोक, विष्णु लोक, बैकुंठ, कहाँ जाएंगे आप। तो जो भी एनर्जी है वो वहाँ पे डिसाइड होती है। लेकिन आप कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, कितने बजे किस प्लेस पे जाके आपकी डेथ होगी, कौन सी जगह निर्धारित है आपकी, वो सब कुछ निर्धारित होता है। तो जब इंसान के लाइफ में कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, सब कुछ निर्धारित है। तो कौन आपके लाइफ में आएगा, आपसे कितना उसका लेन देन है, कितना हद तक उसका लेन देन है, ये सब भी डिस्टाइंड होता है। तो आपके हाथ में नहीं है कुछ बचा पाना या निकल पाना, सब कुछ डेस्टिनी के हाथ में होता है। सो यहाँ पर आपके पर्सन भी यही सब सोचकर जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं। सेकेंड सिचुएशन आपके पार्टनर्स की एनर्जी में आया है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने ट्रू लव नहीं किया है, जिनके लाइफ में वो ऑलरेडी हैप्पी हैं,
जो भी उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, या अगर वो सिंगल भी हैं तो हो सकता है वो आपको एक ऑप्शन की तरह रख रहे हैं, या आपके साथ गेम प्ले कर रहे हैं, आपके साथ होते हुए भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या आपको कमिटमेंट देने के बाद उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ अट्रैक्शन किया और आपको छोड़ दिया, घोस्ट कर दिया, आपके साथ पहले रिलेशन में आए बाद में किसी और से शादी कर ली, या आपके साथ पहले रिलेशन में आए बाद में कोई और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की वजह से आपको छोड़ दिया, या आपके साथ रिलेशन में आए बाद में उनकी कोई पुरानी एक्स आ गई या कोई आ गया और आपको इन्होंने छोड़ दिया, तो ये ट्रू लव नहीं है। जिसके साथ ऐसा घटित हुआ है सिर्फ उसी के पार्टनर की एनर्जी है, जो कि ट्रू लव नहीं है। ठीक, ये पर्सन के साथ डेफिनेटली आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा रहा होगा, जिसके वजह से ये आपके लाइफ में आए ज़रूर, लेकिन इन्होंने आपको ट्रिगर किया और आपके साथ धोखा किया, और या तो अभी भी धोखा दे रहे हैं या तो निकल चुके हैं। तो अगर आप उनको सोचकर परेशान हो रहे हो और ये एनर्जी आपके पर्सन की है, तो ये एनर्जी में ये क्लैरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है कि अगर कोई पर्सन आपके रहते हुए आपको धोखा दे रहा है, किसी और को चूज़ कर रहा है, आपके ऊपर किसी और को ला रहा है, प्रायोरिटी किसी और को दे रहा है या दे रही है, तो वो पर्सन डेफिनेटली आपका ट्रू लव नहीं हो सकता। तो ये सेकंड सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन यहाँ पर ये आई है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने आपको प्रपोज़ल दिया, आपके साथ इनको अलग ही बॉन्ड फील हुआ, आपके साथ घूमना, आपके साथ एंजॉय करना, आपके साथ दोस्ती निभाना, आपके साथ अफेयर में आना, आपको कमिटमेंट देना, ये सब कुछ इन्हें लगता है कि सब कुछ अपने आप होता जा रहा है। लेकिन जब बात शादी की आई है, जब बात कमिटमेंट की आई है, तो ये बंदा स्ट्रेस ले रहा है, केयर फ्री होकर एक्शन नहीं ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है। जबकि प्यार आपसे ही है, ट्रू लव है, बट इसे ये डर खा रहा है कि क्या ये इस रिलेशन में आगे जाएगा, ये केयर फ्री होकर आपके लिए एक्शन लेगा, क्या इसकी जितने भी स्ट्रेस हैं करियर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, क्या ये सब कुछ मैनेज कर पाएगा। तो ये प्यार सच्चा है, ट्रू लव है, लेकिन ये बंदा आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है क्योंकि इसके ऊपर कुछ बर्डन है, कुछ स्ट्रेस है। जिस दिन ये केयर फ्री हो जाएगा उस दिन ये आपको कमिटमेंट देगा, जिस दिन इसके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा उस दिन ये आपको चूज़ करेगा। बट यहाँ पर ये एनर्जी क्लियरली निकल कर आ रही है कि आपका पर्सन आपसे ट्रू लव करता है, भले वो कमिटमेंट ना दे पा रहा हो। ठीक है, सो ये तीन एनर्जी, तीन सिचुएशन इस रीडिंग में निकल कर आई है। आपकी तरफ शायद 4-5 सिचुएशंस आई थी, बट आपके पर्सन की तरफ 3 सिचुएशंस निकल कर आई हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी है। अब हम देखेंगे कि आप दोनों में से, कहाँ गया ये डेक, हाँ, आप दोनों में से ज़्यादा लव कौन करता है, तो वो हम देखेंगे मेजर अरकाना से किसकी तरफ क्या आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कौन जीता इस गेम में, ट्रू लव की एनर्जी में कौन जीत रहा है, क्या बैलेंस है, दोनों तरफ से सही है, कौन जीत रहा है, मेरे व्यूवर्स या उनके पार्टनर्स। मैजिशियन एंड एम्परर, एंड बॉटम से हम लेंगे 2-2 कार्ड्स, टावर एंड हेरोफेंट। ओके, वील टेक 1 more card, डेविल एंड स्ट्रेंथ। फाइन, तो यहाँ पर देखिए जो गेम है इसमें आपके पर्सन का पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के पास वैलिड पॉइंट्स हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, वो जो सोच समझ के करेंगे वही सच होगा। वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन करके या वो कुछ साम दाम दंड भेद करके, या वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इसलिए, या वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इसलिए, जैसे आपके साइड में ये आया है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो अपने पार्टनर को लेकर, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, आपको ये भी डर सताता है कि वो आपको छोड़ देंगे या वो आपसे ट्रू लव नहीं करते, उनका कोई और अफेयर तो नहीं है, उनके लाइफ में कोई अदर पर्सन तो नहीं है, वो पेरेंट्स की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से आपको घोस्ट तो नहीं कर देंगे, या वो आपके साथ चीट कर रहे हैं। इस तरह का बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आप लोग करते हो। तो आपको अपना ऊपर फोकस डाइवर्ट करना है, ना कि अपने पार्टनर के लिए गलत मैनिफेस्ट करना है। हो सकता है वो किसी मजबूरी में हो सकता है उनके घर में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो सकता है उनको दोनों सिचुएशन मैनेज करने में थोड़ा टाइम लग रहा हो। तो आप बहुत ज़्यादा तुरंत से नेगेटिव तरफ चले जाते हो, तुरंत से आपका माइंड नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। तो आपका लव ट्रू है, लेकिन आप पॉजिटिवनेस की वजह से या डिज़ायर की वजह से या नेगेटिव वाइब्रेशंस की वजह से
आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। और आपके पर्सन की तरफ आया है स्ट्रेंथ, हेरोफेंट एंड एम्परर। आपके पर्सन कोई भी काम, स्पेशली अगर वो मेल हैं या वो फीमेल भी हैं, तो उनको जो भी डिसीजन लेना है, अगर डिसीजन मेकिंग एनर्जी उनके पास है, आप सिर्फ वेट कर रहे हो, अगर वो डिसीजन लेने वाले हैं और उनको आपकी ज़िम्मेदारी उठानी है, तो उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है उनका करियर हो सकता है उनके पेरेंट्स हो सकता है उनका समाज हो, सोसाइटी हो सकता है और भी कुछ सिचुएशंस हो। तो उनके लाइफ में जो चीज़ें हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, ये अलग चीज़ है, और शादी या कमिटमेंट अलग चीज़ है। तो ये प्यार सच्चा है, ट्रू लव है, डेडिकेशन है, बट कमिटमेंट को लेकर ये मैच्योरली हैंडल करना चाहते हैं सिचुएशन को। तो इन दोनों सिचुएशंस में से आपके पर्सन प्रैक्टिकल हैं और आप इमोशनल हैं। तो यहाँ पर दोनों का ही प्यार सच्चा है। आप चाहते हैं कि ये ताकत लगाकर आपकी तरफ बढ़ें, आपकी तरफ एक प्रॉपर डिसीजन लें। आप चाहते हैं कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म हो, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज। तो आप अपनी जगह सही हैं, आपका लव अपनी जगह सही है, लेकिन आप समटाइम्स बहुत नेगेटिव हो जाते हैं जो सही नहीं है, और आपके पर्सन अपने टाइम से सही डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। सो दोनों ही बराबर हैं यहाँ पर। सो इसी पर हम ये रीडिंग ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की रीडिंग सही लगी हो, आपको आज की रीडिंग रेजोनेट की हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपना रिप्लाई दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।